शृङ्गारहारपुष्पैस्तु वर्धते सुखसम्पदा ऋतुजातानि पुष्पाणि मुक्तिदानि न संशयः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में, और कल है शनिवार और मैं आप लोगों के बीच में रहूँगा लाइव रात्रि 8:15 पे इसी चैनल पे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। बहुत छोटा सा कार्यक्रम है जो शुक्रदेव के ऊपर केंद्रित है। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखें। अगर कल का कार्यक्रम आपने नहीं देखा है जो कि देवगुरु बृहस्पति के ऊपर केंद्रित है तो जाकर आवश्यक रूप से देख लीजिए। बाकी सभी ग्रहों के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बना रखे हैं जो आपको एक ज्योतिष का पूरा कोर्स ही है, जिसके लिए आपको कोई अलग से किसी को भी कोई दक्षिणा या शुल्क नहीं देना पड़ेगा। आजकल तो मतलब 50 रुपये में लोग ज्योतिषी बना देते हैं। हाँ, 50 रुपये में आजकल वर्कशॉप चलता है ना, क्या बोलते हैं उसको, लाइव वेबिनार। आइए, हंसी आती है। मेरे सीए साहब ये कह रहे थे कि पंडित जी आप भी लाइव वेबिनार करिए या आप कुछ ऐसा मतलब कोर्स चला दीजिए जिसमें सस्ते दाम पे लोगों को ज्योतिष सीखने को समझ में आ जाएगा। मैंने कहा इससे शास्त्र का नुकसान कितना होगा डॉक्टर साहब, आप जो गणना करके मुझे बता रहे हैं कि ये कर दीजिए तो उससे नुकसान मेरा तो कुछ नहीं होगा, मुझे तो अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, पर उसका नुकसान इस शास्त्र का बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इन बहरूपियों से आप लोग भी सावधान रहिए, ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो आपको बहुत कम पैसे में ज्योतिषी बनाने चलते हैं। पहले खुद की ज्योतिषी सीख लें, पहले खुद की कुंडली अच्छे से सीख लें। कोई लाल किताब 50 रुपये में सिखा रहा है, तो कोई भृगुनंदी नाड़ी सिखा रहा है 20 रुपये में, तो कोई वैदिक ज्योतिषी पूरा 50 रुपये में सिखा देता है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, इससे कुछ होता नहीं है आप लोगों का भला, उसका भी बुरा तो होता ही है और बाद में आप लोगों का भी नुकसान हो जाता है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और ये सब सिर्फ धन कमाने का जरिया है। 50 रुपये में अगर आपको कोर्स सिखाने चलूँगा तो 50 लोग आ गए, काम बन गया। 20 लोग आ गए, काम बन गया। अब जिसके चैनल पे 50-50 लाख 20-20 लाख सब्सक्राइबर हैं, अगर वो 50 रुपये में ज्योतिष सिखा रहा है तो सोचिए 1000 लोग तो आ ही जाएंगे, तो उसका काम तो बन गया ना। आप सीखे नहीं सीखे वो तो उसने पता समझा नहीं, इस वजह से ये बात कह रहा हूँ, जल्दबाजी में कह रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। आइए बात करते हैं जन्म कुंडली में शुक्रदेव के ऊपर क्या बात बनी है। शुक्र जो हैं वो जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में बली होते हैं, मतलब ये जन्म कुंडली का चौथा स्थान है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा स्थान। और शुक्रदेव जो हैं वो अगर शुक्रदेव किसी दूसरे शुभग्रह, जैसे मान लीजिए एक दूसरे शुभग्रह हो गए बुध, यहाँ इनको बिठा देता हूँ। एक दूसरे शुभग्रह हो गए गुरु, इनको मैं यहाँ बिठा देता हूँ। एक दूसरे शुभग्रह हो गए चंद्रमा। तो अगर कुंडली में कुछ ऐसी स्थिति बन रही हो, मतलब एक शुभग्रह यहाँ बैठ गए, दूसरे शुभग्रह यहाँ बैठ गए, मान लीजिए मैंने यहाँ न बिठा करके यहाँ बिठा दिया होता 2 मिनट के लिए, इसको हम ऐसे समझने में हमें आसानी मिलेगी कि शुक्रदेव कब और भी ज़्यादा बलवान हो जाते हैं। मतलब क्या है कि एक शुभग्रह यहाँ बैठ गया, दूसरा शुभग्रह यहाँ बैठ गया, तीसरे शुभग्रह यहाँ बैठ गए और चौथे शुभग्रह यहाँ बैठ गए। मतलब क्या है कि सारे के सारे शुभग्रह लगातार ही आते गए। अब जैसे लग्न के बाद दूसरे घर में अगर गुरु बैठ गए तो यहाँ पे कोई पापक ग्रह नहीं होना चाहिए। यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठ गए, यहाँ शुक्र बैठ गए तो उसके आगे भी शुभ ग्रह, मतलब लगातार जब शुभ ग्रहों का ही आवरण बना रहे कुंडली में, लगातार कुंडली। अब इसके बाद कोई जरूरी नहीं है, इसके बाद पापक ग्रह बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं है, पर जहाँ तक शुक्र हैं उनके तक, जैसे इसको आप ऐसे भी, ये तो आप समझ गए होंगे, पर इसको और भी समझते हैं कि कुंडली को कब शुक्रदेव और भी ज़्यादा बलवान बना देते हैं। तो मान लीजिए शुक्र यहाँ बैठ गए 2 मिनट के लिए, इनके पीछे बैठ गए एक शुभग्रह गुरु, एक शुभग्रह बुध और एक शुभग्रह चंद्रमा। ये 4 शुभग्रह होते हैं। अब आपने क्या देखा कि शुक्र के पीछे भी शुभग्रह, शुक्र के आगे भी शुभग्रह और शुक्र के अगले भाव में भी शुभग्रह, और लगभग चारों शुभग्रह एक के बाद एक आ रहे हैं। एक साथ नहीं होने चाहिए, अलग अलग भावों को आच्छादित करके अगर बैठे हों तो ये शुक्रदेव
यहाँ जो फल देते हैं चतुर्थ भाव में, उससे भी ज़्यादा संपूर्ण फल दे देते हैं। जन्म कुंडली में अगर शुक्रदेव के इर्द गिर्द सारे के सारे या किसी भी स्थिति में शुभग्रह एक के बाद एक लगातार हो, उसके बाद पापग्रह होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये सूत्र ऐसे ही लागू होना चाहिए, तब ये शुक्रदेव और भी ज़्यादा अच्छे परिणाम देते हैं। अगर मान लीजिए शुक्रदेव आपकी कुंडली में यहाँ बैठे हैं और सूर्य के ठीक आगे बैठे हैं, सूर्य के ठीक अगले भाव के शुक्रदेव बलवान होते हैं और मजबूत परिणाम देते हैं। तो सूर्य के ठीक अगले घर में शुक्रदेव 100% परिणाम देने वाले बनते हैं। एक पक्ष और भी कहता है कि एकमात्र ऐसा ग्रह जो शुक्र है, अगर वो जन्म कुंडली में वक्री होकर के बैठे हैं तो ये बलवान माने जाते हैं, ये बलवान परिणाम होते हैं, इनका परिणाम बलवान होता है, मतलब ये बली माने जाते हैं। बाकी गुरु, शनि, बुध, ये सब जो मंगल आदि ग्रह हैं, शनि आदि, ये सब वक्री होते हैं तो कुछ डेविएशन के साथ बुरे परिणाम भी दे जाते हैं, पर शुक्रदेव ऐसे ग्रह हैं जो वक्री होकर के भी बलवान हो जाते हैं। बड़ी गहरी बात है। तो ये शुक्र का चौथा सिद्धांत हो गया। शुक्र के बारे में आप लोगों को मैं एक और अच्छी बात बताता हूं, उसके बाद कार्यक्रम छोटा ही है। एक शुक्र को लेकर के बड़ी अच्छी बात बताता हूं। जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी के साथ जब कभी भी शुक्र का संबंध बन जाए, या जन्म कुंडली में अष्टम भाव में अगर शुक्रदेव बैठे हों, ये 8वां भाव होता है, तो ये यहाँ पे जातक को क्या देते हैं? धन, रिसर्च, उसके बाद पाचन अच्छा देते हैं, उसके बाद वाणी अच्छी रहती है, उसके बाद विवेक, ज्ञान, बुद्धि, विद्या, ये सब अच्छा देते हैं। उसके बाद व्यक्ति का ध्यान अच्छा होता है, संपदा अच्छी होती है, पैतृक सुख बहुत अच्छा होता है। इतने सारे सुख दे देते हैं। कहाँ बैठे शुक्रदेव? अष्टम भाव में। अष्टम भाव के शुक्रदेव को इसी वजह से मैं जब लोगों की कुंडलियां देखता हूं तो कहता हूं, उनको समझाने की कोशिश करता हूं कि अष्टम भाव मंगल बुरे परिणाम करते हैं, चंद्रमा सूर्य बुरे परिणाम कर सकते हैं, पर शुक्रदेव तो बड़े अच्छा परिणाम कर जाते हैं। अष्टम भाव के शुक्रदेव अच्छे होते हैं। यहाँ के शुक्रदेव आपको बहुत सारे लाभ देने वाले हो जाते हैं। इसके साथ और भी जो शुक्रदेव के बारे में आपको मैं यहाँ बात बताऊंगा, जो अष्टम भाव को ही लेकर के है। शुक्रदेव जब कभी भी जन्म कुंडली के अष्टम भाव से संबंध बनाते हैं तो व्यक्ति को थोड़ी बहुत, मतलब चूंकि ये अष्टम भाव होता है तो थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है, तो थोड़ा बहुत पाचन तंत्र, मैंने भी ये बात बार बार कही है कि पाचन तंत्र थोड़ा बहुत कमजोर होता है, मतलब जठराग्नि आपकी कमजोर है, इस पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। मतलब आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इस पर फोकस बढ़ा सकते हैं। दूसरा, यहाँ व्यक्ति बहुत कम उम्र में तुरंत धनी होता है। तुरंत धनी मतलब आप इसको यूं समझ लीजिए कि व्यक्ति 19वें वर्ष से 20वें वर्ष से धन लाभ की तरफ बढ़ता जाता है, या फिर इसको एक तरीके से और भी देख सकते हैं कि बहुत जल्दी छोटी उम्र में लखपति बन जाए। ऐसा बहुत सामान्य बात होती है। यहाँ के लिए अष्टम भाव के शुक्र के लिए ये बहुत अच्छी बात हो जाती है कि तुरंत आपको धनवान बना देते हैं। दूसरा कि एक अच्छी बात यहाँ के शुक्रदेव के लिए ये हो जाती है कि ये व्यक्ति की क्षमता को अच्छा रख देते हैं, मतलब मैनेजमेंट की शक्ति व्यक्ति की अच्छी होती है, मैनेज करना बहुत अच्छा आता है। दूसरा, अष्टम भाव के शुक्र का एक और भी अच्छा परिणाम ये होता है कि यहाँ व्यक्ति का थॉट बहुत अच्छा हो, जो विचार हैं वो अच्छे रहें। तीसरा, एक और भी अच्छी बात है जो अष्टम भाव के शुक्र देते हैं कि व्यक्ति की गणना बड़ी अच्छी होती है, और सबसे ज़्यादा जितनी भी बात मैंने कही है उसमें ज़्यादा हाजिर जवाब तुरंत तात्क्षणिक उसको कौन सा उत्तर देना है ये उसे बहुत अच्छे तरीके से आता है। एक पक्ष और भी होगा कि व्यक्ति की याददाश्त, क्योंकि ये याददाश्त का भी भाव होता है, तो व्यक्ति की याददाश्त अच्छी होती है। ये आपकी कुंडली के अष्टम भाव के शुक्र का अभूतपूर्व और बहुत ही मजबूत परिणाम होता है। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता देता हूं। ऋतु के आधार पर जो मौसम हो, जो ऋतु हो, जैसे ठंड के मौसम में हर श्रृंगार, या गर्मी के मौसम में जो पुष्प बनता हो, बरसात के मौसम में जो फूल निकलते हों, उस मौसम और उस ऋतु के आधार पर आप जो उपलब्ध उस समय का
फूल फल हो, आप भगवान को अर्पित करिए, शिव जी को, वो प्रसन्न हो जाते हैं। हर श्रृंगार का फूल बड़ा प्रिय है भगवान को जी। हर श्रृंगार का फूल भगवान को अर्पित करने से व्यक्ति के जीवन में सुख संपदा की कमी नहीं होती। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।